नमस्कार दोस्तों, क्रांतिवीरों की जब भी बात होगी उस श्रेणी में भगत सिंह जी का नाम सबसे ऊपर होगा। गुलाम भारत की आज़ादी के लिए अपनी जवानी और संपूर्ण जीवन भगत सिंह जी ने देश के नाम लिख दिया। आज के इस वीडियो में हम लोग भगत सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर उनके योगदानों और देश के लिए दिए बलिदान को याद करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर के बंगा नामक गांव, जो अभी पाकिस्तान में है, वहां भगत सिंह जी का जन्म हुआ। उनका जन्म एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह एक क्रांतिकारी थे। जब भगत सिंह जी का जन्म हो रहा था तब उनके पिता किशन सिंह और उनके दो चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह अंग्रेज के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। लेकिन भगत सिंह जी के पैदा होने के बाद उनके पिता और चाचा को जेल से रिहा कर दिया गया, जिससे भगत सिंह जी के घर खुशियां और भी बढ़ गई और उनकी दादी ने उनका नाम भागो वाला रखा, जिसका मतलब होता है अच्छे भाग वाला। भगत सिंह जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल से की, लेकिन वो 14 साल की एज से ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे थे। अपने लोगों पर अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार से भगत सिंह जी के अंदर गुस्से की भावना जागने लगी अंग्रेजों के लिए। तभी 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया जाता है। इस सभा में पीसफुली रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। तभी जनरल डायर वहां आ जाता है और बिना किसी वार्निंग के गोली चलवाने लगता है। इस हत्याकांड में हजारों लोगों की जान चली गई थी। इस हत्याकांड ने देश को हिला कर रख दिया। हर जगह इसका विरोध होने लगा और गांधी जी ने भी इसका विरोध करने के लिए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें सरकारी स्कूलों, विदेशी कपड़े और सरकारी नौकरी का बहिष्कार करना था। गांधी जी ने लोगों को विश्वास दिलाया कि इससे जल्द ही आज़ादी मिल जाएगी। भगत सिंह जी भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिए। वो गांधी जी को गुरु मानने लगे थे। लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के इस फैसले से भगत सिंह जी बहुत निराश हुए और गांधी जी के लिए उनके मन से प्रेम खत्म हो गया। उसके बाद भगत सिंह जी अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए लाला लाजपत राय द्वारा बनाए गए नेशनल कॉलेज जो लाहौर में था वहां जाते हैं, जहां सुखदेव उनके मित्र बनते हैं। भगत सिंह जी और उनके मित्रों को विश्वास था कि आज़ादी उन्हें अंग्रेजों से लड़कर मिलेगी, अहिंसा के मार्ग से नहीं। इसीलिए वो HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी में शामिल हो जाते हैं। HRA एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका गठन राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रा नाथ सन्याल द्वारा 1924 में किया गया था। HRA में एक और महान क्रांतिकारी थे जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। 1925 में हुए काकोरी ट्रेन रोबरी HRA द्वारा ही किया गया था। 9 अगस्त 1925 को नंबर 8 डाउन ट्रेन जो शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी, जब ट्रेन काकोरी नामक जगह से गुजरती है तभी राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और HRA के अन्य मेंबर ने ट्रेन को लूट लिया। इस ट्रेन में अंग्रेज भारतीयों के लूटे हुए पैसे को ब्रिटिश गवर्नमेंट की ट्रेजरी में रखने जा रहा था। काकोरी कॉन्स्पिरेसी से ब्रिटिश गवर्नमेंट को गुस्सा आ गया और ब्रिटिशरों ने HRA के मेंबर को पकड़ पकड़ कर जेल में डालना शुरू कर दिया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद पुलिस को चकमा देकर भाग गए। भगत सिंह जी सभी धर्मों में एकता की बात करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर सभी धर्मों के लोग मिल जाएंगे और मिलकर लड़ेंगे तो आज़ादी जरूर मिलेगी, और अंग्रेज यही नहीं चाहते थे। इसीलिए भगत सिंह पर झूठा बम फेंकने के केस में फंसाकर उन्हें अरेस्ट करवा लिया गया। कुछ समय बाद उनके पिताजी ने उन्हें जेल से रिहा करवा दिया। उसके बाद 1928 को चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी द्वारा HRA यानी जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसको HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में बदल दिया गया। HSRA का पहला टारगेट साइमन कमीशन था। 30 अक्टूबर 1928 को HSRA लाला लाजपत राय जी के साथ लाहौर स्टेशन पर जाते हैं और वहां साइमन गो बैक का नारा लगाने लगते हैं, जिससे ब्रिटिश गुस्सा हो जाते हैं और उसने सब पर लाठी चार्ज कर देते हैं। इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जी शहीद हो जाते हैं। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह जी और राजगुरु ने ब्रिटिश ऑफिसर JP सॉन्डर्स को गोली मार देते हैं। उसके बाद भगत सिंह जी कलकत्ता चले जाते हैं और वहां जाकर बम बनाना सीखते हैं, और यही बम भगत सिंह जी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध करने के लिए 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश असेंबली में फोड़ देते हैं। पर उनका मकसद किसी का जान लेना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश को यह बताना था कि अब हम चुप नहीं रहेंगे, और बम फेंकने के बाद उन्होंने खुद को गिरफ्तार भी करवा दिया।
जो उनके प्लान का एक हिस्सा था। वे चाहते थे कोर्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट दे वो अखबारों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचे और लोगों में ब्रिटिशरों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की भावना पैदा हो, और ऐसा ही हुआ। भगत सिंह जी अपने मकसद में कामयाब हुए। उन्होंने जेल के अंदर से लोगों के मन में लड़ने की भावना भर दी। उसके बाद सुखदेव और अन्य HSRA के मेंबर भी गिरफ्तार हो गए। इसके बाद राजगुरु ने भी खुद की गिरफ्तारी दे दी। भगत सिंह जी द्वारा दिया गया नारा इनकलाब जिंदाबाद पूरे देश में बोला जाने लगा। कांग्रेस डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे ब्रिटिशरों से, जबकि भगत सिंह पूर्ण स्वराज लेने की बात कर रहे थे। भगत सिंह जी के बढ़ते इन्फ्लुएंस और लोगों के अंदर पूर्ण स्वराज्य की मांग पैदा होते हुए देखकर ब्रिटिशरों ने भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव को JP सैंडर्स हत्या केस और असेंबली में बम फेंकने के लिए फांसी की सजा सुना दी। इस खबर से पूरे देश में स्ट्राइक होने लगे। भगत सिंह जी की फांसी रुकवाने के लिए लोग कांग्रेस के पास गए। गांधी जी वर्सराय लॉर्ड इरविन से मीटिंग करने वाले थे, जिसमें वो गांधी इरविन पैक्ट साइन करने वाले थे। लोगों ने गांधी जी से कहा कि आप साइन ना करें इस पैक्ट में, बल्कि भगत सिंह जी की फांसी रुकवाने की मांग रखें। अगर ब्रिटिशर माने तभी साइन करें, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। गांधी जी शुरू से ही भगत सिंह जी के हिंसा के मार्ग के खिलाफ थे और वो अहिंसा के मार्ग पर आजादी चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिशरों पर बिना दबाव बनाए गांधी इरविन पैक्ट साइन कर दिया। पूरे देश में भगत सिंह जी की फांसी रुकवाने के लिए जुलूस निकाले गए। लोगों के अंदर गुस्से की भावना थी, जिससे डर कर अंग्रेजों ने भगत सिंह जी को 23 मार्च 1931 के शाम को ही फांसी दे दी, जबकि फांसी की डेट 24 मार्च 1931 का था। वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु खुशी खुशी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। देश को आजादी केवल चरखा चलाने से नहीं मिली है, बहुत सारे वीरों ने अपना बलिदान दिया है। उनमें से एक भगत सिंह जी भी हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।